When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. अरबाज, एक और सवाल कि बॉलीवुड में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। Again, I think सलमान खान आप इस Guys, let's stick to Gina, इसी का नाम है This is questions. not a platform for me to sit down and comment about other things. You know, we are talking about the film. Let it be the film promotion. कभी आप मुझे अकेले में मिलोगे, आपको कुछ और सवाल पूछने मेरे से, हम तब जवाब देंगे। अरबाज, क्योंकि लेकिन बात काफी सेंसिटिव थी। सलमान ने जो बात बोली है, सलमान ने जो बात बोली है रेप वुमेन्स के बारे में, जो उन्होंने सुबह सुबह कहा, काफ़ी बवाल हुआ इस चीज़ को लेकर। आप पर्सनली क्या मानते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था? क्योंकि आप भाई हैं, आप जानते हैं कि किसी ये सवाल मुझसे आज किसी ने पूछा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि not every question or not every incident that happens with Salman, I am supposed to be answerable to that first and foremost. मतलब सलमान शादी कर रहा है, नहीं कर रहा है, सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है, सलमान क्या बोलता है। सलमान एक 50 साल का आदमी है जो अपने हिसाब से जो बोलता है, मीडिया को बोलता है, अपनी ज़िंदगी जैसे जीता है। मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है सलमान का है? मैंने बोला मैंने सलमान पे GPRS नहीं लगा रखा है कि वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ बैठा है, शूट। अच्छा, आपने नहीं देखा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं सुना क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं सुना। तो ऐसा होता है कि आई डोंट नो, आई कुडंट कमेंट टिल आई हर्ड व्हाट ही हैड सेड, जो मैंने शाम को सुना। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम बातों में बोल देते हैं, उसका हम इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इंटेंशन क्या था। मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि सलमान ने जो कहा उसके अंदर इंटेंशन बुरा नहीं था। इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ, जो अपन किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं या हमको बोलते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर पहाड़ जैसा होता है, या कोई मैं गधे की तरह मैंने काम किया, बोला अरे अभी गधा वर्ड यूज़ किया आपने, तो कोई एनिमल एक्टिविस्ट आपके पीछे पड़ जाए। तो कभी कभी आप कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, आपका मतलब बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करो या आप आप उसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाओ, तो फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक विवाद या एक बवाल क्रिएट कर सकते हो। आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वॉज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट, एंड फॉर दैट इफ ही फील्स द नीड टू अपोलोजाइज, he will apologize or not apologize. Why are you asking me a question whether he should or not? I don't think it's fair. मेरा ओपिनियन मैं बोलूँ हाँ उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, या मैं बोलूँ कि नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर। आई थिंक इट इज़ हिज इशू। आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे, बट आई शुड नॉट बी सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा जो भी ओपिनियन है, शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ बोली है, एंड अगर गलती से अगर उन्होंने बोला तो मे बी ही शुड probably give a justification. But I don't think I am entitled to make a comment and say that he has to apologize. I would hope that he gives a clarification for whatever, because controversy हो गई है तो उसका एक बनता है कि एक जवाब देना बनता है, क्योंकि ये people look up to him, he has got a lot of following and he's like a youth icon and whatever. So if he's made a statement that does not look very appropriate या कान को अच्छा नहीं लगा है, तो शायद I think in time he will give a statement. बट अरबाज, सलीम साहब ने इस पे माफ़ी मांगी है सलमान की बिहाफ पे। देखो सलीम साहब इज द फादर। अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर कोई लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, या कभी कभी आदमी इस वजह से भी माफ़ी मांगता है क्योंकि किसी को कोई चीज़ बुरी लगी हो कि यार चलो मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं लगा मैंने कुछ ऐसा कहा, लेकिन आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमेशा माफ़ी मांगने का रीज़न इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यू आर जेन्युइनली सॉरी अबाउट व्हाट यू सेड और डन। समटाइम्स बिकॉज यू हैव हर्ट समबडी सेंटिमेंट्स, बिकॉज यू हैव सेड समथिंग दैट इज नॉट सो अप्रोप्रिएट, यू अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड लाइक आई सेड, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म to talk about Salman and his issues. We have come here for somebody else's work. Let's finish that, and then maybe at some other stage we can talk about this. Thank you so I think it's not fair. These people are not interested in answering what Salman Khan has said at the end of the day. Thank you so much. मनोज सर, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस इंडस्ट्री के। अभी कंगना ने एक जवाब दिया, हम चाहेंगे कि आप भी एक छोटा सा कमेंट कर दें जो सलमान खान ने बयान दिया। देखिए, मैंने वो वीडियो देखा था उनका, और मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही उनका इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करना, आहत करना। उन्होंने जो शब्द चुने थे और जिस तरीके से जो पैरेलल जो चुना था उन्होंने, वो गलत चुन लिया था उन्होंने। उनसे ये गलती हुई है
उन लोगों की तरफ से ये एक माफ़ी आ गया है और आशा करते हैं कि आगे से वो उनका शब्दों का चुनाव सही रहेगा। सिर्फ सलीम साहब की तरफ से माफी है, सलमान ने माफी नहीं मांगी सर। नहीं, वो भी माफ़ी मांग लेंगे और मैं चाहूँगा कि वो भी आके माफ़ी मांग लें क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी सोच गलत नहीं थी। वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। जो आदमी इतना ज़्यादा समाज सेवा काम करता है वो औरतों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। शब्दों का चुनाव गलत हो गया, एक्साइटमेंट में हो जाता है। हम लोग भी कभी इंटरव्यू देते हैं तो कभी अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, कभी शब्दों का चुनाव गलत हो जाता है। आगे से मैं जानता हूं कि वो जिम्मेदारी से शब्दों का चुनाव करेंगे। Always stood out as a symbol of women empowerment. As an actress and as a human being, were you also hurt after listening to Salman's raped woman comment? I'd really request that we keep the questions very limited to the film. See, the thing is, we all agree, right? It's a horrible thing to say, and it is something which is extremely insensitive. But what I'd like to say is, let's not encourage that mentality where we want to point fingers at each other and want to feel greater, by just running people down, by trolling them. As a society, we have to take responsibility and stand united, and it's a disgrace for the whole society, not an individual. So like what Salim uncle says is right, that we're all sorry about it. It's not about an individual. We all collectively feel sorry for that thought process. सर अभी आइफा जाएंगे, जाने दो ना प्लीज। देखिए, जो स्टेटमेंट देता है वो उनके ऊपर है। सॉरी बोलना या ना सॉरी बोलना आप उनसे पूछिए। अगर यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मेरे ऊपर नहीं है किसी को सलाह देने के लिए। ग्रोन अप लोग हैं, जो सही समझे वो करे। Yesterday in an interview, Salman said that during his training session for the film Sultan, when he walked out of the ring, he felt like a raped woman who couldn't walk straight. So, do you think it's an insensitive comment towards women? I would say that it is very insensitive for the person who translates his lines into such kind of a disgusting. It's called a disgusting translation by someone. He just said one thing, that it is a human agony he went through. The deepest human agony is like this, when the woman is raped. So he was talking a metaphor. I went through that human agony when I was doing the exercise. And how can you translate this to such a stoop down? Those were lines in proper English. We didn't. So he has his own limitation of English. I have my own limitation of English. It does not mean that we are Oxford book or something. What he said is just he's a child. And I know one thing, Salman respects women like anything. I have worked with him, I have lived with him. He respects women. He's the first person to respect women, I know that. Do you and how can you translate like this? Do you feel that so much has happened that he should come out and apologize at least? फिर वही बात, मैं कहता हूँ कि साहब मैं इतना डीप एग्रीड सिचुएशन में गया हूँ, उसके बाद मैं अपोलोजाइज करूँ? यार आप भी नमस्ते हैं, नमस्ते हैं, नमस्ते। हमारे डायरेक्टर साहब को कुछ समझ तो था नहीं, मतलब बॉडी बिल्डिंग का। I don't think Ali has ever gone to the gym in his entire life. So Ali wanted a different body type every 20 days. So क्योंकि he's playing, अब जो set बना दिया, तो he's playing the young bit, and then he's playing the old bit. He's playing the unfit bit, and he's playing the fit bit. तो 2 महीने के अंदर 4 body type. और मैं कहाँ से लाऊँ? हलवा है क्या? So every time I'm falling little short. आमिर खान का अच्छा था, एक कर लिया उसने, फिर 6 महीने लग्जरी में मैं शूटिंग करता था, खाओ, शूटिंग करता, डाइट करो, शूटिंग करता। It was very difficult. It's the most difficult film that I've done. पर किसने आपको कोच किया पूरे इस? There's one जगदीश जी करके हैं, for that people to go and enjoy themselves. So you got to trouble yourself, you got to put yourself into that pain, that torture, so that somebody else will appreciate that and say, "Yaar, at 50, look at him." And the more we put ourselves into that grind, the better the work is there, and the more you're enjoying it. So our pain makes you enjoy yourself, and you get entertained more. So that is the only satisfaction is there now. You go through the pain.
You go through your dieting, you go through your working out, you go through your discipline, हर चीज़ कर लो. अब हर for that people to go and enjoy themselves. So you got to trouble yourself, you got to put yourself. Now जब शूटिंग करते हैं तो वो 6 घंटे जो उठापटक होता है, that is unbelievable. So if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So for 6.5, 7 hours, either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. I don't think she's... It's like the most difficult. I couldn't take steps.